हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में, जिसे पथरी बोला जाता है। आज हम जानेंगे किडनी स्टोन को कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है बिना ऑपरेशन के। ये वीडियो सिर्फ मैं आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, और ये वीडियो यदि आप इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, जो अगर आगे मैं ट्रीटमेंट बताऊँगा, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लेंगे, क्योंकि जो मेडिसिन होती है बॉडी वेट और एज के देखते हुए आपको जो है मेडिसिन खाना पड़ता है। और ये वीडियो बना रहा हूँ एक डॉक्टर के सलाह पे, क्योंकि उन्होंने बिना ऑपरेशन का ही अपना जो किडनी स्टोन जो है कि ख़त्म किया था, उन्होंने पथरी ख़त्म किया था, और उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया था, कैसे कैसे मेडिसिन लिया था। तो आज हम डीपली उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो नज़दीकी डॉक्टर ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप इस मेरे बताए हुए जो मेडिसिन है आप उसको यूज़ कीजिए, इससे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा किडनी है, और ये इसे यूरेटर बोलते हैं, इसे ब्लेडर बोलते हैं, इसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। किडनी का मेन वर्क होता है ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे यूरिन और जो स्टूल होता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है किडनी। तो इसमें किडनी में यहाँ पे आके स्टोन फंस जाता है, जिससे हमें असहनीय दर्द होता है, और मतलब काफ़ी असहनीय पेन होता है। ठीक है, तो ये किडनी के अंदर ये स्टोन फंसा हुआ है। तो आज हम जानेंगे इसको कैसे सही किया जा सकता है बिना ऑपरेशन के। जो डॉक्टर साहब थे, जब उनको हुआ था किडनी स्टोन, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बार्ली वाटर लिया। बार्ली का जौ का जो पानी होता है, जो बार्ली वाटर होता है, उसको लगातार वो पीते थे, और उसके साथ साथ कोकोनट वाटर लेते थे, नारियल का पानी पीते थे, और साथ ही साथ नॉर्मल पानी पीते थे। खाना वाना वो कम भी खाते थे, लेकिन ज़्यादातर वो पानी ही पीते थे। बार्ली का जो वाटर होता है, जो जौ का जो जूस होता है, उसे ज़्यादातर वो लेते थे, जिससे वो क्या होता था कि जिससे यूरिन जो है कि बार बार, मतलब उनको जो यूरिनेशन का जो पेशाब जो था, उनको काफ़ी प्रेशर से उनको हमेशा लगती थी। तो वो मतलब वाटर हमेशा लेते थे, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, नॉर्मल वाटर हो गया, बार्ली वाटर हो गया, तो इससे वो हमेशा लेते थे। साथ ही साथ नीरी टैबलेट एक आता है, मैं आपको दिखा दूँ। वो इस नीरी टैबलेट को लेते थे, दो गोली सुबह, 2 गोली शाम में लेते थे। और उसके साथ साथ अगर उनको पेन होता था तो पेन किलर भी लेते थे। साथ ही साथ एसिडिटी की दवा लेते थे, जैसे हो गया एसिड जिसको बनता तो एसिड, उनको एसिड बनता था तो वो एसिड की दवा लेते थे। अगर आपको एसिड नहीं बनता है तो आप इसे प्लेन भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो सुबह शाम दो गोली सुबह, 2 गोली शाम में वो लेते थे, पर डे लेते थे। उसके साथ साथ अगर उनको पेन हो रहा है तो पेन किलर का मेडिसिन ले लेंगे। साथ ही साथ वो सबसे ज़्यादा फोकस उनका किस पे था, सबसे ज़्यादा फोकस उनका इस पे था, बार्ली वाटर पे था, कोकोनट वाटर पे था, और वाटर पे था। ज़्यादातर वो पानी ही पीते थे। इससे क्या, नीरी टैबलेट ले रहे हैं सुबह शाम 2 गोली, तो वो 2 गोली लेते थे। अगर आप इसको 2 गोली मेरे बताए हुए से लेंगे, मेरे बताए हुए से आप इसे मत लीजिएगा, बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि बॉडी वेट और एज को देखते हुए मेडिसिन को दिया जाता है या लिया जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक बार नज़दीकी डॉक्टर ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। जैसे वो डॉक्टर साहब थे, तो खुद अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम में ले रहे थे। तो उससे ये मेडिसिन क्या करता था कि इसको जो स्टोन था उसको फोड़ दिया, उनको 5 ही दिन में फोड़ दिया। फिर 5 से 10 दिन के अंदर में उनको यूरिनेशन के थ्रू स्टोन जो है कि बाहर आ गया। अच्छा, उनसे मैं पूछा कि आपका स्टोन कितने mm का था, तो उन्होंने बताया कि 8 mm का था। उनका जो स्टोन था वो 8 mm का था, जिससे अदर डॉक्टर से जब उन्होंने सलाह लिया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले मेडिसिन लेके ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हम ऑपरेशन करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है कि ऑपरेशन नहीं करवाया। इसी मेडिसिन को सुबह शाम 2 गोली सुबह शाम, साथ साथ एसिडिटी का एक पेन किलर दवा लेते हैं। लेकिन मेनली ज़्यादातर वो अपना फोकस डाइट पे ही करते थे, खाने पीने पे ही करते थे। बार्ली वाटर वो हमेशा पीते थे, दिन में 4-5 लीटर तो पानी ऐसे ही पी जाते थे। साथ जब भी उनको प्यास लगती तो बार्ली वाटर ही लेते थे, और उसके साथ कोकोनट वाटर भी लेते थे, और फिर नॉर्मल वाटर ही लेते थे। तो उनका जो है कि 5 दिन के अंदर उनका जो स्टोन था वो फूट के यूरिनेशन थ्रू बाहर आ गया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पथरी उसमें नहीं था, स्टोन नहीं था। वीडियो सिर्फ मैं आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप इस मेडिसिन का जब भी प्रयोग करें तो नज़दीकी डॉक्टर ज़रूर सलाह ले लें। अन्यथा अगर आप इस मेडिसिन का अगर मेरे बताए हुए अगर ट्रीटमेंट पे आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। थैंक यू।